अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक दवाई अग्नीशिया के यूजेस एंड सिम्टम्स बताऊंगा। चलें शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अग्नीशिया गम का असर दूर करने के लिए चोटी की दवा है। अग्नीशिया का मजाज रखने वाली औरतें बहुत हसास होती हैं, अपनी आदतों खसाइल में नहायत शाइस्ता और लतीफ़ एहसासात की मालिक होती हैं, मगर नहायत छुई मुई और नाजुक मिजाज गम या सदमा का बहुत गहरा असर कबूल करती हैं। ये असर दिल की तरफ मुंतकिल होता है और बसा औकात मुख्तलिफ बीमारियों और जिस्मानी अवारज में तब्दील हो जाता है। अग्नीशिया का मजाज रखने वाली औरत का गम के असर से दिल की मरीज़ या दिमागी मरीज़ बढ़ जाना बैद अज़ क़ियास नहीं है। इसे बाज़ औक़ात हिस्टीरिया के दौरे भी पड़ने लगते हैं। ऐसी सूरत में अग्नीशिया को याद रखना चाहिए। अग्नीशिया की एक ज़ाहरी पहचान ये है कि इसका मरीज़ कॉफ़ी नहीं पी सकता, चूँकि असाब बहुत ज़ूद हिस्स और लतीफ़ होते हैं। काफ़ी इस हिस्स को बढ़ा देती है और सख्त तकलीफ़ दे साबित होती है, इसलिए काफ़ी के एक दो घूंट भरना भी इसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसका मरीज़ बहुत जज्बाती हो जाए तो खुलकर गुस्सा निकालने की बजाय तन्हाई में कुटता रहेगा या बहुत अफसरदगी महसूस करेगा। स्टाफिसागेरिया के मरीज़ में भी गुस्सा दबाने का रुझान पाया जाता है, लेकिन जब सूरत हाल हद से बढ़ जाए तो फिर इससे पैदा होने वाली घुटन जिस्मानी अवारज में तब्दील हो जाती है। अग्नीशिया में भी यही कैफियत होती है। अगर इसकी मरीज़ औरत किसी मजलिस में जाए और वहाँ इसे कोई ताना दिया जाए या इसका मजाक उड़ाया जाए तो वो इसे खामोशी से बर्दाश्त तो कर लेगी और कोई जवाब नहीं देगी, लेकिन घर वापस आकर इसे शदीद सरदर्द होगा और असाबी तनाव और बेचैनी महसूस करेगी। ऐसी कैफियत में अग्नीशिया की एक ही खुराक इसे सकीनत बख्शेगी और इसे जज्बात दबाने के बाद असरात से महफूज रखेगी। प्यारे दोस्तों, अग्नीशिया में बच्चों या अजीज़ों की वफ़ात का सदमा बहुत शिद्दत से महसूस होता है और दूररस गहरे बदअसरात बाकी रह जाते हैं। इन सब में अग्नीशिया मुफीद साबित हो सकती है, लेकिन मेरा तजर्बा है कि गम और सदमा ताज़ा हो तो ये बहुत मुफीद है और गम के बाकी रहने वाले बदअसरात से भी बचाती है। हाँ, अगर जिस्मानी अवारज को पैदा हुए देर हो जाए तो फिर ये मुफीद नहीं रहती। अगर गम के बदअसरात जिस्म का हिस्सा बन चुके हों तो इनमें 3 दूसरी दवाएं यानी एम्ब्राग्रीसा, सलीशिया और नाइट्रोम्योर बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं। बाज़ औक़ात मरीज़ा नर्वस हो तो वो कांपती है और असाब जुर्जरी सी महसूस करते हैं। यह कैफियत बढ़कर तशन्नुज में तब्दील हो जाती है और मरीज़ा बेहोश हो जाती है, जैसे हिस्टीरिया की मरीज़ा हो। ये बेहोशी मिर्गी की अलामत नहीं है, बल्कि ऐसी औरत में बेहोशी का दौरा पड़ना इनकी असाबी कमज़ोरी की अलामत हुआ करता है। इस बेहोशी में मिर्गी की दूसरी अलामतें मौजूद नहीं होती। गम या खौफ वगैरह के असरात की शिद्दत के वक्त जो बेहोशी होती है वो असाबी कमज़ोरी की बेहोशी होती है। गर्म ममालिक में हजूम और जमगट्टे में कई औरतें बेहोश हो जाती हैं। अग्नीशिया में गम के नतीजा में ऐसे असरात ज़ाहिर होते हैं जो मिर्गी की अलामतों से मुशाबा होते हैं। अग्नीशिया की मरीज़ा में मजाजी लिहाज से ये हैरान कुन बात पाई जाती है कि बाज़ दफ़ा जब यह तवक्को होती है कि इसे गुस्सा आ जाएगा, वो खुश होती है और खुशी की बात पर अचानक नाराज़ हो जाती है। इसी तरह जिस्मानी अवारज में भी ये तज्जब अंगेज़ बात दिखाई देती है कि जोड़ सूज जाने से सख्त तनाव हो और जिल्द पर सुर्खी और तमाज़ुज़ ज़ाहिर हो जाए तो इसके बावजूद मरीज़ा को कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती। गर्ज ये कि जिस मरीज़ा में नफ्सियाती अवारज या जिस्मानी अवारज में तज़ादात पाए जाएँ, इनके लिए अग्नीशिया एक लाजमी दवा साबित होती है। अग्नीशिया के मरीज़ के गले में तकलीफ़ हो तो निगलने से आराम आता है, दर्द में दबाव से आराम महसूस होता है। जिस करवट पे तकलीफ़ हो मरीज़ इसी करवट पर लेटेगा। सर दर्द में यूँ लगता है जैसे किसी ने मेख ठोंक दी है। जिस तरफ दर्द हो इसे तकिया में ज़ोर से दबाने से कुछ आराम मिलता है। अग्नीशिया में कै भी आती है, लेकिन इसका तल्लक मतली से नहीं होता। काकुलस की तरह अचानक कै आ जाती है और मतली बिल्कुल महसूस नहीं होती। अग्नीशिया में यह तज्जब अंगेज़ बात है कि अगर मतली हो तो सख्त और नाकाबिले हज़म चीज़ें खाने से आराम आएगा,
नरम और हल्की ग़िज़ा लेने से तकलीफ़ बढ़ जाएगी, और गले में खराश की वजह से खांसी आए तो खांसी तकलीफ़ को कम करने की बजाय बढ़ा देती है, और एक दफ़ा छिड़ जाए तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। अगर खांसी के ऐन दरमियान अग्निशिया की एक खुराक दे दें तो खांसी फ़ौरन बंद हो जाएगी। यहाँ इसका असर हैरत अंगेज़ है। मेरे तजर्बे में है कि जब अग्निशिया फ़ायदा दे तो फ़ौरी असर दिखाती है। अग्निशिया के मरीज़ को बाद दफ़ा सांस की नाली में तशन्नुज हो जाता है और खरखराहट की आवाज़ आती है। इस तशन्नुज में भी अग्निशिया हैरान कुन असर दिखाती है। चंद गोलियां मुंह में डालते ही फौरी तौर पर तशन्नुज दूर हो जाएगा। बस अग्निशिया हर मामले में तअज्जुब का पहलू रखती है, असर में भी तअज्जुब है और बीमारियों की आदाद में भी तअज्जुब पाया जाता है। अग्निशिया की मरीज़ा अक्सर नाउम्मीद और मायूस रहती है, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करती, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और हिस्टीरिया हो जाता है, और इस वहम का शिकार रहती है कि कुछ हो जाएगा। अजीज़ों के मरने का खौफ लाहक रहता है, बाज़ दफ़ा नज़ारे देखती है। अगर ऐसी मरीज़ा को वक्त पर अग्निशिया ना दी जाए तो यह कैफियत बढ़कर पागलपन में भी तब्दील हो सकती है। अगर एक दफ़ा मरीज़ा पागल हो जाए तो फिर अग्निशिया काम नहीं करेगी, इसकी बजाय नाइट्रो में और बहुत बेहतर काम करती है। अग्निशिया में बाज़ और दुआओं की तरह मरीज़ा इस वहम में भी मुब्तला हो जाती है कि वो सख्त गुनाहगार है और इसकी बख्शिश की कोई सूरत नहीं रही। पल्स्टीला, हेलीबोरस, आर्म, हायोसामस, लैक्सिस और बाज़ दूसरी दुआओं में भी ये अलामत पाई जाती है। अग्निशिया के मरीज़ का जिस्म ठंडा होता है, इसके बावजूद ठंडा पानी पीने की ख्वाहिश रखता है, आम खाने से बेरग़बती हो जाती है, आराम से सुकून महसूस करता है। अग्निशिया में नज़र की हर किस्म की कमज़ोरी पाई जाती है, आँखों के सामने धब्बे दिखाई देते हैं, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें आँखों के सामने झिलमिलाती हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है और आँखें दुखती हैं। चेहरे का असाबी दर्द भी अग्निशिया के दायरा असर में है। उज़लात फड़कते हैं, मुंह का ज़ायका तुर्श होता है, गैर मुतवक्को तौर पर बेवक्त प्यास लगती है, और जब प्यास लगनी चाहिए इस वक्त नहीं लगती। अग्निशिया के मरीज़ से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मुस्बत दलील के मुकाबल पर ऊट पटांग बात करेगा और बहस को बढ़ाता जाएगा। बेहतर यही है कि इससे किनारा कशी कर ली जाए। अग्निशिया के मरीज़ की नींद गहरी नहीं होती, सोते ही अज़ा में झटके लगते हैं या गम और फ़िक्र के नतीजे में नींद उड़ जाती है। बसा औक़ात गम और सदमा के नतीजे में ऐसी मरीज़ा का हैज़ बंद हो जाता है या निज़ाम में सुस्ती पैदा हो जाती है। पेट और मैदा में तशन्नुज और दर्द होता है, हाथ पाँव में झटके लगते हैं, पाँव और टखनों में दर्द होता है। अग्निशिया की तकलीफ़ें सुबह के वक्त और खुली हवा में भी बढ़ जाती हैं। खाना खाते हुए आराम करने से या करवट बदलने से तकलीफ़ों में कमी महसूस होती है। इसकी मददगार दुआएं हैं नाइट्रोमे और सिलिशिया। इसका असर ज़ैल करने वाली दुआएं हैं कैमोमेला और काकस। इसको आम तौर पर 30 ताकत से लेकर 200 ताकत तक इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस तरह की और मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल बटन भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।